नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। राजधानी में संक्रमण की जो स्थिति है वो काफ़ी कम हो गई है। इस वक्त राजधानी में संक्रमण का जो दर है वो 2.52% यानी तकरीबन 2.5% इस वक्त संक्रमण दर है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 1550 नए केस दर्ज किए गए हैं। एक वक्त आज से 20-25 दिन पहले ये स्थिति थी कि दिल्ली में 28,000 तक मामले आए थे, 25,000 तक के मामले रोज आ रहे थे, लेकिन अब वो घटकर 1550 तक पहुंच गया है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 207 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। 30 मार्च के बाद आज के दिन में सबसे कम केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में 4,375 संक्रमण के लोगों ने जो लोग संक्रमित थे वो रिकवर हुए हैं। अब तक अगर बात करें कोरोना से मृतकों की तो 23,409 लोगों की दिल्ली में कोविड के कारण मौत हो चुकी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान आम आदमी पार्टी से दिल्ली भाजपा ने कई सारे सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी ने प्राइस कैपिंग न करने की वजह से मरीजों को लूटा गया है। 20 जून 2020 के प्राइस कैपिंग के ऑर्डर को लागू क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी ने सांठगांठ की है अस्पतालों से। मरीजों को अब पैसे वापस दे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी इस दौरान सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अस्पतालों में लूट न रोकने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। केजरीवाल सरकार ने अपने नाक के नीचे मरीजों से मनमाने लूट होने की इजाजत दी। सरकार कोरोना प्रभावित परिवारों के पैसे आखिर कब वापस करेगी। दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जितेंद्र महाजन ने आज नवीन शहादरा स्थित जीटी रोड पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें जितेंद्र महाजन ने दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि शहादरा जीटी रोड की सड़क काफी वक्त से टूटी हुई है, लेकिन ना तो दिल्ली सरकार के किसी नुमाइंदे का इस ओर ध्यान गया, ना ही दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी महकमा इस ओर ध्यान देता है। जीटी रोड पर बड़े बड़े गड्ढे के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। रात के वक्त यदि कोई वाहन चालक तेज गति से जीटी रोड से गुजरता है तो उसकी गाड़ी पलटने का खतरा होता है, जिससे कभी भी किसी की जान पर बन सकती है। तो बीजेपी विधायक ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। पीडब्ल्यूडी पर कई सारे आरोप लगाए हैं। जीटी रोड का उदाहरण दिया गया कि जीटी रोड में कई जगहों पर गड्ढे हैं और लगातार ये जो गड्ढे बने हैं इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है और ये हमेशा हादसों को निमंत्रण देता है, लेकिन दिल्ली सरकार के किसी शख्स ने न ही दिल्ली सरकार के विभाग ने इस ओर आज तक ध्यान दिया है। हमने सिंबॉलिक अरेस्टिंग दी है। हमने जो ये प्रदर्शन किया पिछले कई वर्षों से रोहतास नगर विधानसभा की पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी पड़ी हैं। बार बार संबंधित अधिकारियों के संज्ञान दिलाने में के बावजूद, विधानसभा में सवाल उठाने के बावजूद इन सड़कों की आज तक किसी ने सुध नहीं ली है। मजबूरन हमें आज ये कदम उठाना पड़ा। आप ये गड्ढे पीछे देख रहे हैं, इनमें रोज सैकड़ों लोग गिरते हैं और चोटिल होते हैं, मगर दिल्ली सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। पीडब्ल्यूडी सोया हुआ है। तो आज दिल्ली सरकार को जगाने के लिए, दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जगाने के लिए हमने आज यहाँ पर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया और दूसरा, इन गड्ढों में गिरने वालों के लिए एक निःशुल्क एम्बुलेंस चलाई है जो इन गड्ढों में गिरने वालों को हॉस्पिटल तक पहुँचाएगी।
मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्वी दिल्ली सरकार में कानून मंत्री रह चुके सोमनाथ भारती ने अपने क्षेत्र की जनता से लगातार राशन को लेकर मिलने वाली शिकायत पर जांच करने पहुंचे और इससे जुड़े अधिकारी को बुलाकर सरकारी राशन दुकानों की जांच की। शुरुआती आधा दर्जन दुकानों की जांच में 2 दुकानों में यह पता लगा कि रजिस्टर पर लोगों के नाम पर राशन चढ़ा हुआ है पर मिला नहीं है। वहीं मौजूद एफएसओ ने उस राशन दुकानदार का रजिस्टर सीज करके जांच के लिए भेज दिया है। जांच के बाद इन दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, चूँकि मेरे पास काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि राशन कम मिल रहा है, राशन खराब मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, तो मेरा दायित्व था कि मैं क्षेत्रवासियों के कंप्लेंट पर दुकान पे जाऊं और उस बात को मैं इसको चेक करूं कि भाई वास्तविकता में इनकी कंप्लेंट्स सही है कि नहीं है। तो मोटा मोटी कंप्लेंट्स में भी दम था और कुछ चीज़ें जो आधिकारिक रूप में वहाँ पर रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए वो उसमें भी खामियां थी। तो इन चीज़ों को हमने अधिकारी के सामने बात रखी। अधिकारी मेरे साथ गए थे और उनको सीज करवाया, उनके रजिस्टर्स को, और उसे पूरी जांच करेंगे। जो कंप्लेंट्स थी कि भी राशन ख़राब आ रहा है, उसकी भी मैंने एफएसओ को कहा है कि भाई आप इसको संज्ञान लो और तुरंत इसकी जांच करो। दिल्ली में पुलिस आरोग्य दूत तैयार कर रही है। तीसरी लहर को लेकर दिल्ली पुलिस अभी से तैयारी में जुट गई है। एसबी पैथलैब के साथ मिलकर युवाओं को ट्रेंड किया जा रहा है। आरोग्य दूत के पहले बैच में 55 युवाओं को चुना गया है और दिल्ली में कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अभी से ही तैयारी की जा रही है। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने आरोग्य दूत तैयार करने की शुरुआत की है। एसीबी पैथलैब के साथ मिलकर पहले बैच में 55 युवाओं को चुना है, जिसमें 25 से ज्यादा लड़कियां भी शामिल हैं। ट्रेंड होने के बाद इनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर अस्पताल, नर्सिंग होम से लेकर केयरटेकर, केयर सेंटर और जहां भी जरूरी होगा वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इस आरोग्य दूत को तैयार करने में पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव के आदेश पर स्पेशल कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव ने पहल की है। उत्तरी जिला डीसीपी एंटो अल्फांस की देखरेख में आज इसकी शुरुआत अशोक विहार से हुई। पहले बैच में 55 युवाओं को ट्रेन करने के बाद दूसरे बैच को भी तैयार किया जाएगा। दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस के आदेश से डीसीपी नॉर्थ एंटो अल्फोंसे और सेवा भारती के आपसी सहयोग से युवा शक्ति के 55 बच्चे तीसरी लहर के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इस बीच घर से अस्पताल तक जाने में जो समय व्यर्थ हो जाता है और हमारी जानें चली जाती हैं, उस उद्देश्य को लेकर कोई भी ऐसी जान नहीं होगी जो अब बची ना जा सके। दिल्ली पुलिस का युवा प्रोग्राम है जो पिछले 4-5 साल से चल रही थी। इसमें जो बच्चे पहले युवा ट्रेनिंग कर चुके हैं, इनको रीस्किलिंग और वी कैन से दैट एडिशनल स्किल्स डेवलप करते तौर पे ये जो अभी फ़िलहाल जहाँ कई सारा हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में और होम केयर का नर्सिंग के लिए कई सारे डिमांड्स आ रही हैं, उसको रीस्किलिंग तौर पे हम ये युवा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके हम स्किल्स डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये जो नर्सिंग असिस्टेंट्स बोलते हैं और फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स का जो स्किल डेवलपमेंट है वो उनको ट्रेनिंग के तौर पे दिया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में दिल्ली पुलिस ने एक अनोखी मुहिम चलाई है। आपको बता दें कि पुलिस अपने साथ यमराज को लेकर घूम रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने कहा है कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे या 2 गज की दूरी नहीं रखेंगे तो यमराज आपको लेकर चला जाएगा। कोरोना महामारी में मास्क लगाना और 2 गज की दूरी रखना बहुत जरूरी है। अब लोगों को खुद समझ लेना चाहिए कि अगर ये सारे नियम का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें यमराज लेकर चले जाएंगे। तो दिल्ली पुलिस की ओर से एक अनूठी पहल की गई है। लोगों को मास्क की महत्वता बताने के लिए खुद यमराज को सड़क पर दिल्ली पुलिस ने उतारा है और लोगों को 2 गज की दूरी और मास्क क्यों है जरूरी, इस बात को बताया जा रहा है और इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करेंगे
तो आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं और कोरोना से संक्रमित होने के बाद आपकी मौत भी हो सकती है। हम है हम जो मास्क नहीं लगाएगा उसको ले जाएंगे हम। हा 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 हा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम यमराज, कल्याणपुरी थाने के तरफ से आए आज बन के। सब मास्क लगा के रखे और दूरियां बना के रखे। हम नॉर्मली दिल्ली पुलिस जो है, जो भी जब से लॉकडाउन चला है तो उसके बाद से जो भी वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ प्रॉपर लीगल एक्शन ले रही है। चाहे वो चालान है, चाहे वो आईपीसी के तहत एक्शन है या दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत एक्शन है, तो वो हम एक्शन ले रहे हैं। लेकिन अभी हमने इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में चेंज किया है और उससे हमने क्या किया है कि अभी हम अवेयरनेस और प्यार से लोगों को समझाएंगे। तो उसमें हमने लोगों को वो चाहे हमने पीए सिस्टम से उनको अनाउंस करके अवेयर किया है या उनको फूल दे के हमने अवेयर किया है। अगर कोई वायलेटर मिला है, कोई मास्क नहीं पहन रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन किया है, इसके अलावा उनको हमने समझाया भी है, उनको ओथ भी दिलवाई है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और जो हमारा मास्क पहनना है वो मास्क पहनेंगे और कोविड जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करेंगे। हम और दिल्ली में लॉकडाउन का पालन कराने पर पुलिस ने सम्मानित किया है। नियमों का पालन करने वालों को फूल देकर दिल्ली पुलिस ने सम्मानित किया है। लॉकडाउन का जिन लोगों ने पालन किया है उसको लेकर लोगों को जागरूकता लाने के उद्देश्य से ये सम्मानित करने का एक पहल दिल्ली पुलिस ने किया है। और इसके लिए बाकायदा जिन लोगों ने मास्क लगाया हुआ है उनको बाकायदा बैरिकेडिंग पर फूल देकर दिल्ली पुलिस उनकी सराहना कर रही है, उनकी प्रशंसा कर रही है। और आम लोग भी इस बात को लेकर खुश हैं। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में पुलिस की ये गांधीगिरी देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटों में 2200 नए राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 2260 मामले आए हैं। जहां लगातार कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है, वहीं दिल से दिल्ली पुलिस वाला डायलॉग भी सच साबित हो रहा है। दिल्ली पुलिस अब गांधीगिरी पर उतर आई है और इसी गांधीगिरी के चलते अब जो लोग हेलमेट नहीं लगा रहे या मास्क नहीं लगा रहे या ढंग से कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं, दोनों ही सूरत में दिल्ली पुलिस गुलाब के फूल देकर उनका हौसला बढ़ा रही है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया। इस कोरोना काल में जहां अपने अपनों का साथ छोड़कर भाग रहे थे, तब एक ऐसा भी शख्स था जो अपनी 8 साल की बेटी के कहे शब्दों से इतना प्रेरित हुआ कि शख्स का मौत का भय खत्म हो गया। दरअसल गुरुग्राम में रहने वाले अमरजीत सिंह 7 मई से अपनी जान की परवाह न करते हुए कोविड के मरीजों को दिल्ली एनसीआर में कहीं भी जाना हो अपनी गाड़ी में फ्री सेवा दे रहे थे। अमरजीत सिंह की इस कार में ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क और सैनिटाइजर 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। अमरजीत की कार के पीछे उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और 24 घंटे दिन रात इस सेवा में उपलब्ध रहते हैं। तो दिल्ली में अमरजीत सिंह इस कोविड के दौर में, इस महामारी के दौर में एक नज़ीर पेश कर रहे हैं। 24 घंटे उन्होंने अपनी कार को आम लोगों की सेवा में लगा दिया है। 24 घंटे वो लोगों को अपनी कार फ्री में देते हैं। इसके लिए बाकायदा कोई चार्ज नहीं करते। उन्होंने अपनी गाड़ी में अपना नंबर लिखा हुआ है। अपनी गाड़ी को एक तरीके से एम्बुलेंस में उन्होंने तब्दील कर दिया है। ऑक्सीजन उन्होंने गाड़ी में लगाया हुआ है। खत्म करो
तो अमरजीत सिंह गुरुग्राम के रहने वाले हैं और इस महामारी के दौर में आम लोगों की वो लगातार सेवा कर रहे हैं। और आज की स्थिति में जब कई ऐसे लोग हैं जो इस आपदा को अवसर में बदल रहे हैं और कई गुनी ज़्यादा कीमत में लोगों को सामान बेच रहे हैं, वह लोगों के हालात का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वक्त में अमरजीत जैसे लोग इस समाज के लिए एक उदाहरण है, एक नज़ीर हैं कि कैसे आप समाज के लिए क्या करते हैं। पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में देश को ओलंपिक पदक दिलाने वाले सुशील कुमार फंसते नजर आ रहे हैं। सागर मर्डर केस में नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में सुशील कुमार का गैंगस्टर नीरज बवानिया से कनेक्शन की खबर आ रही है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम सागर धनखड़ के उस फ्लैट पर पहुंची जहां से सागर धनखड़ और उसके साथियों को उठाकर छत्रसाल स्टेडियम पर लाया गया था। देखिए हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज वन इंडिया की टीम आज सागर धनखड़ के उस फ्लैट पर पहुंची है जहां पर सागर धनखड़ रहता था। बताया जा रहा है इसी मकान के 4th फ्लोर पे जो है सागर धनखड़ रहा करता था। यहीं से सुशील पहलवान और उसके साथी जो है उसको उठाकर लेके गए थे छत्रसाल स्टेडियम में, जहां पर उसकी पिटाई की गई। और पिटाई के दौरान जब पुलिस को इस बात की पता चली तो पुलिस उसको अस्पताल में ले गई, जहां इलाज के दौरान सागर धनखड़ की मौत हो गई। उसके बाद से लगातार पुलिस सुशील पहलवान की तलाश कर रही थी, लेकिन सुशील पहलवान जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। उसकी कई जगह छापेमारी की जा रही थी, लेकिन सुशील पहलवान का कहीं पता नहीं चल रहा था। आखिरकार कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुशील पहलवान को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद रोहिणी कोर्ट में उसे पेश किया गया, जहां उसे 6 दिन के रिमांड पर मॉडल टाउन थाना पुलिस को सौंपा गया था, जहां से अब उसे क्राइम ब्रांच की टीम जो है अपने साथ लेके गई है देर रात। और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि सुशील पहलवान को छत्रसाल स्टेडियम में लाया जाएगा, जहां इस पूरे मामले का रिक्रिएशन किया जाएगा कि क्या उस दिन हुआ था, कैसे हुआ था। और उसके बाद इस बात की भी जांच की जाएगी कि जो सुशील पहलवान था इतने दिनों से कहां फरार था, कौन कौन सी गाड़ी इस दौरान उसने इस्तेमाल की, किस किस लोगों ने उसकी जो है इस दौरान मदद की। जो स्कूटी जो है बरामद हुई है सुशील पहलवान के पास से, जो मुंडका से जब उसको गिरफ्तार किया गया, वो स्कूटी किसकी थी, इस बात की भी पुलिस जो है जांच करेगी। तमाम पहलुओं को जो है अब पुलिस इकट्ठा करने में लगी है, ताकि सागर धनखड़ के हत्या के मामले में जो भी सच्चाई है वो सामने आ सके। क्योंकि पुलिस को एक वीडियो भी मिला था इस दौरान, जो कि सुशील पहलवान के साथी ने ही बनाया था, जिसमें सुशील पहलवान साफ साफ सागर धनखड़ को पीटता नजर आ रहा है। इसलिए सुशील पहलवान जो है इसमें सीधा सीधा आरोपी माना जा रहा है कि उसकी हत्या में सुशील पहलवान भी शामिल था। लेकिन सुशील पहलवान का यह कहना है कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मेरा इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। और अब क्राइम ब्रांच की पुलिस की जो खास अहम भूमिका है वो यह भी रहेगी कि 2 गैंगस्टर जो हैं इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं, जिसमें कि काला जेसरी गैंग जो है, जो कि सागर धनखड़ जिसका करीबी था, जबकि सुशील पहलवान जो है नीरज बवानिया गैंग के यशोदा गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस जांच करेगी इस बात की भी कि आखिर ये दोनों गैंग का इसमें पूरा क्या मामला था और किस वजह से इनका झगड़ा था, जिस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।